वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बीटी बोर्ड में पूछा जाने वाला है। बहुत हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको एक एक चैप्टर करके भी मैं चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। मैंने इम्पोर्टेंट चैप्टर का PDF डाल रखा है मैंने टेलीग्राम चैनल में, उस पर जाके आप ज्वाइन करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में आपको क्या पूछेगा, डेसिमल बाइनरी या ऑक्टल टू हेक्सा या हेक्सा टू डेसिमल नंबर में, ये सब कन्वर्ट करने के लिए पूछ लेता है। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन भी पूछ लेता है, तो तैयार कर लीजिएगा इसको। ठीक है, फिर पूछ लेगा सेकेंड कॉम्प्लीमेंट एंड फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट मेथड का एडिशन और सब करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा चैप्टर है हमारा गेट। ठीक है, तो गेट में कुछ डेफिनेशंस हैं, मतलब कुछ गेट हैं जो दे रखे हैं, आपको तैयार कर लेना है। तो पहला है और गेट, फिर नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट। देखो गेट, ठीक है, गेट 3 प्रकार के होते हैं। हमारा पहला गेट होता है जो बेसिक गेट होते हैं। ठीक है, दूसरा यूनिवर्सल गेट होता है, तीसरा एग्जीक्यूटिव गेट होता है। बेसिक गेट के अंदर एंड और गेट, तो ये गेट आपको पढ़ लेना है। इन गेट के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है, आपको डेफिनेशन पढ़नी है, सिंबल पढ़ने हैं, ट्रूथ टेबल पढ़नी है यानी सत्यता सारणी पढ़नी है, और इन्वर्टर यानी उसका जो सिंबल होता है वो डिजिटल सर्किट आपको बनाना है। ठीक है, तो बुलियन अलजेब्रा में आपको 3 चीज़ें पढ़नी रहती हैं। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है, देखो बुलियन रिलेशंस यानी इसके मतलब संबंध और अनुप्रयोग के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में बताना है। उसके बाद डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ना है आपको। डी मॉर्गन थ्योरम के अंतर्गत 2 थ्योरम आते हैं, प्रथम थ्योरम और सेकेंड थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम का अर्थ ये होता है कि जैसे मैं बी का बार ले रहा हूँ तो यहाँ पे निकलेगा ए बार डॉट बी बार। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मेथड हुआ। इसी तरह ए डॉट बी अलग अलग कर दे रहे हैं तो उसका ए डॉट बी एक ही में निकल आएगा। ठीक है, ये हमारा डी मॉर्गन प्रमेय हुआ। इसको अब डेफिनेशन के तौर पर डिफाइन कर सकते हैं, एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं के मैप। के मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें 2 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 6 वेरिएबल। 2, 4 वेरिएबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दो वेरिएबल पढ़ लीजिएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए आता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, हमारा चौथा चैप्टर कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, इसमें आपको कुछ चौथा चैप्टर है कॉम्बिनेशनल सर्किट। इसमें आपको हाफ एडर एंड फुल एडर पढ़ना होगा, एनकोडर डिकोडर पढ़ना होगा, मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का उल्टा जस्ट डीमल्टीप्लेक्सर होता है। ये सब 5-5 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, 10 नंबर का तो इसी चैप्टर से बन जाता है। ठीक है, तो आपको ये पढ़ लेना है केवल 6 चैप्टर 6। और कुछ LED दे रखी हैं आपको। LED आप पढ़ते आ रहे हैं, LCD और LED ये तो आपने पढ़ा ही होगा पहले, बस आपको मेहनत करनी है। सेगमेंट रहे जो LED डिस्प्ले आती है उस पर आपको मेहनत करनी है, वो आपको ज़्यादा ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, सेगमेंट डिस्प्ले ये ज़्यादा बूझ लेता है, या तो कंपेरिजन इसमें बूझ लेगा या तो सेगमेंट डिस्प्ले बूझ लेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 5वां चैप्टर है फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, इसमें आपको पूछेगा JK फ्लिप फ्लॉप और RF फ्लिप फ्लॉप, 2 इम्पॉर्टेंट है, ये 2 तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 2 इम्पॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा, बाकी पढ़ लीजिएगा, इनको भी हो सकता है पूछ ले। तो ये एग्जाम की दृष्टि से कम इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादा 2 इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं ये एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप भी पढ़ लीजिएगा। ये T टाइप और ये 2 रह गए हैं, इनको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये T टाइप फ्लिप फ्लॉप और एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, आते हैं चैप्टर नंबर 6 है, जो कि हमारा एक ही क्वेश्चन उसमें बनता है, जो कि वो क्वेश्चन है हमारा इंट्रोडक्शन टू शिफ्ट रजिस्टर एंड काउंटर। ठीक है, काउंटर के बारे में और शिफ्ट रजिस्टर के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमारा 7वां चैप्टर है AD कन्वर्टर टू DA कन्वर्टर, यानी एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इसमें आप इन दोनों में कंपेरिजन भी पूछ सकता है और डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, काउंटर रैंप होता है जो
अनलॉक टू डिजिटल कन्वर्टर के रूप में पूछता है, ठीक है। चलते हैं, अगला चैप्टर है 8वां चैप्टर है सेमीकंडक्टर मेमोरीज। इसमें से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देखिए कौन से क्वेश्चन बनते हैं। हो गई 3, ये रैम हो गई। आपको ये जो रैम है सेमीकंडक्टर मेमोरीज हैं, ये आपको तैयार करके चलना है, ठीक है। उसके बाद मेरिट डिमेरिट यानी लाभ हानि, यानी एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन मेमोरी के याद करने हैं, ठीक है। यानी अनुप्रयोग सेमीकंडक्टर मेमोरीज के और मेरिट और डिमेरिट, ठीक है। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।